हेलो दोस्तों, आज आ गए हैं बिहार दरोगा के एक नए प्रैक्टिस सेट में दोस्तों। और ये जो प्रैक्टिस सेट है यह यूनिक पब्लिकेशन का है। और आज जो प्रैक्टिस सेट संख्या देखने वाले हैं वो 7 नंबर है, ठीक है ना दोस्तों। जिसने भी मेरा पिछले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा किससे होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर पूर्व मानसून से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कैनिंग ने। दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं तो स्कोर शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। टिड्डागढ़ किस उद्योग हेतु जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कागज उद्योग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मरम गुआ बंदरगाह से मुक्त निर्यात किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, आयस्क। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। काली मिट्टी पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सभी में। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। और एक बात करना था, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर जरूर आप बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व जरूर करेंगे, ठीक है। और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर गोविंद खुराना पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, चिकित्सक विज्ञान के क्षेत्र से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जयपुर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कल्पकम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। इसका आंसर हो जाएगा बी, गौतमी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इसका आंसर सी, 17 बार। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऋषभदेव। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आयन किस देश का निवासी था? इसका आंसर सी, चीन का। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन को देखिए। वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1498 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। महान्यायवादी
जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है इंग्लिश में, की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, जिरकोनियम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, राजा राम मोहन राय को। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका आंसर बी, बहादुर शाह जाफर। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, विधानमंडल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। इसका आंसर हो गया ए, कार्बन 14। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी? इसका आंसर बी, रीता फारिया। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर ए हो जाएगा, कुणाल। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। दालों से हमें प्राप्त होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रोटीन। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, सिखों ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय वायु सेना दिवस। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। दूध से दही जमता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, बैक्टीरिया द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टील में। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, भगत सिंह ने। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, जीजाबाई से। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सांस्कृतिक शिक्षा से। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? इसका आंसर हो जाएगा बी, हुमायूं। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बनने होते थे। इसका आंसर हो जाएगा बी, पक्की ईंटों के। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधानसभा में कम से कम
कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए 60। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। बैलेडीला जो छत्तीसगढ़ में है क्यों प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉ एक्ट हेतु। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रभाव किसने डाला? इसका आंसर हो जाएगा ए, वास्को डी गामा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सी भूमि में। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, एसी पर। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्यकाल 8 वर्ष का। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए, सी गोपालाचारी। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी उपनाम से विख्यात हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, खान अब्दुल गाफर खान। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। सती प्रथा को कब निषेध किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1829। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। बटरफ्लाई संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, तैराकी से। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के वे साधन थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, शिकार। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दे तो? इसका आंसर हो जाएगा ए, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान राजिया इल्तुतमिश की डैश थी? फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए। सुल्ताना राजिया इल्तुतमिश की डैश थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, पुत्री थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, यंग इंडिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश बंधु के नाम से कौन विख्यात थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, चित्तरंजन दास। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गाइडेड मिसाइल के निर्माण से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। भारत के वायुवृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात है? दोस्तों थोड़ा और ऊपर हम कर लेते हैं, 54 नंबर। अब देखिए 54 का आंसर हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, जनरल। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है?
इसका आंसर हो जाएगा डी, त्रिवेंद्रम में। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। केरल का प्रसिद्ध नृत्य है, इसका आंसर हो जाएगा सी, कथकली। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, सागर सम्राट भारत के पहले डैश का नाम है। इसका आंसर हो जाएगा सी, मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस राज्य में जस्ता प्रचुर परिमाण में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किससे संदर्भित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा एक डैश है। इसका आंसर हो जाएगा ए, अस्थायी निकाय। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। कौन सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सिंगापुर। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ए, जिनेवा में। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। निम्न दाब का केंद्र है। इसका आंसर हो जाएगा ए, साइक्लोन। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। मानसून हवाएं है। इसका आंसर हो जाएगा सी, स्थानीय पवन। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से अल्बानिया की राजधानी कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए, तिराना। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सुदूर पूर्व धान का कटोरा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ए, संगमरमर। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, महानदी को। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लेप्चा पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम में। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस शहर के किनारे बहती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अहमदाबाद। चलिए अगले प्रश्न पर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शेरे पंजाब किसका उपनाम है? इसका आंसर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, वी आई लेनिन। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। सतीश गुजराल एक प्रसिद्ध डैश है। इसका आंसर हो जाएगा ए, पेंटर।
चलिए अगले प्रश्न को देखिए। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव है। इसका आंसर हो जाएगा बी, नील आर्मस्ट्रांग। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, इंडिया मीन्स फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहाँ आयोजित होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सोनपुर में। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से डैश में स्टोर की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, क्लिप बोर्ड। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला प्रतीक को डैश कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, कर्सर। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र किया जाना है क्योंकि टेप? इसका आंसर हो जाएगा डी, महंगा स्टोरेज मीडियम है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, रोज एंड कॉलम्स में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, एंजल जलप्रपात। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। विश्व की सबसे बड़ी झील है? इसका आंसर हो जाएगा डी, कैस्पियन सागर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कब आरंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1927 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यहां न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विदेशी देशों के सभी राजदूत या कमिश्नरों के प्रयत्न पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। किसके शासन काल के दौरान देशी पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा डी, मैकर्स ऑफ हेस्टिंगस। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को बिहार के प्रमंडल, सूची 2 प्रमंडल में जिलों की संख्या से संबंधित करे और इसे कौन बेमेल है, उत्तर दें। दोस्तों देखिए, ये प्रमंडल है और उसके जिलों की संख्या है, कौन बेमेल है वो आपको देखना है। तो देखिए इसमें कौन है दोस्तों, 91 का आंसर हो जाएगा डी, मुंगेर। ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 3। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है दोस्तों,
थोड़ा सा और ऊपर हम कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, दरभंगा प्रमंडल के जिले दरभंगा, सहरसा, सुपौल। ये गलत है, डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थायी बेंच है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। उसके आरंभिक क्षेत्र का अधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधित मामले आते हैं। अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपीलीय सुनने वाला न्यायालय होता है। प्रशासकीय क्षेत्र में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों की निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सी, मैक्स मूलर। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। साली पद के लिए वाहक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, मादा मच्छर। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, शरीर में आयरन की कमी से होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, और रक्ता। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। संत सफरुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में है? इसका आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। और सेट 7 का ये अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर। बिहार राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 20। दोस्तों यहीं पर मेरा सेट 7 कंप्लीट हो गया यूनिक पब्लिकेशन से। ठीक है, जो मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों इस सेट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, वो जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अच्छे अच्छे नए प्रैक्टिस सेट का मतलब आपको पीडीएफ के लिए दोस्तों उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।